बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद मुदसरलियासघर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स पढ़े थे। आज उन्हीं रूल्स में कुछ नए रूल्स ऐड करेंगे, तो चलें टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारे पास यूज़ ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस। आपको पता है 12 टेंसेस होते हैं, तो उनमें से 3 टेंसेस हमारे पास कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं। तो अगर ये टेंसेस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आ जाएं और हमें कहा जाए कि इनको पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील करें, तो हम कैसे करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। When we change a sentence of past, present and future continuous into a passive voice sentence, जब हम किसी भी पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें या फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करना चाहें, तो हमने क्या करना है? वी ऐड बीइंग इन पैसिव वॉइस। वी ऐड बीइंग, हमने क्या करना है? बीइंग को ऐड करना है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। कहाँ ऐड करना है? आफ्टर द सेम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमने कंटिन्यूस टेंस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा, उसी हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन होगी, वो भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो उसी सेम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बीइंग यूज़ करना है, और उस बीइंग को यूज़ करने के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी हमने सेम रूल्स अप्लाई करने हैं, तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। ही वाज किलिंग अ स्नेक। ये आपको पता है कि वाज वाला सेंटेंस और उसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, चलें पढ़ते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट अ स्नेक। स्नेक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे। अगर स्नेक्स होता तो ये वाज जो है मॉडिफाई होके यहाँ पे वर बन जाता। चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने वाज यूज़ किया है। उसके बाद मैंने आपको इस रूल में बताया है कि हमने बीइंग यूज़ करना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे बीइंग लगा दिया। हमने पहले पढ़ रखा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, और फिर हम बाय लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि हिम बनती है। शी इज़ कुकिंग बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज़ लगाया। अगर बिरयानीज़ होता, ये कोई और वर्ड होता जो प्लूरल होता, तो हम इसके साथ क्या लगाते? आर भी लगा सकते थे। बिरयानी इज़, फिर मैंने बताया बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म कुक की होती है कुकड, उसके बाद बाय, और फिर शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। अच्छा, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी लगा हुआ है। अच्छा, विल बी के साथ भी हमने बीइंग लगाना है। बी और बीइंग चूँकि एक ही वर्ड होता है, एक ही वर्ड की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो हमने कोई भी मिस नहीं करना। बी भी लगाना है और बीइंग भी लगाना है। क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय अली। अच्छा, अगला रूल पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दीली करने के लिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। देखें यहाँ पे ईटिंग लगा है, तो ईट के लिए हम कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं। जैसे हमने मैंगो खाए, ही इज़ ईटिंग मैंगोज़। यहाँ पे इज़ और यहाँ पे किलिंग और यहाँ पे प्लेइंग जो हैं, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंगोज़, ये प्लूरल है, तो हमने इज़ की जगह आर लगा दिया, फिर हमने बीइंग लगाया, और फिर हमने ईटन और फिर बाय हिम। शी इज़ किलिंग अ स्नेक इज़ बीइंग किल्ड बाय हर। आई शैल बी प्लेइंग हॉकी, हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय मी।
अच्छा, उसके बाद आता है यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। अगर ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज़ हों तो हमने जिस तरह ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी उसी तरह यूज़ होंगी, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखते हैं कैसे। इफ़ वी फाइंड अ प्रेपोजिशन ओवर, आफ्टर, एट, अपॉन, ऑन एंड अवे एट्सेट्रा इन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इट विल बी यूज्ड एज इट इज़, ये उसी तरह यूज़ होंगी। शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर गार्डन, यहाँ देखें, यहाँ लुक के बाद हमने आफ्टर लगाया तो ये एक आफ्टर प्रेपोजिशन यूज़ हुई है। तो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। हर गार्डन इज़ बीइंग, यहाँ पे देखें मेन बात है लुक्ड आफ्टर बाय हर। देखें कोई चेंज इसमें नहीं की, आफ्टर के साथ हमने बस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है लुक, बाकी सेंटेंस सेम है। समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट, नॉक एट, यहाँ पे एट यूज़ हुआ है तो द डोर वाज बीइंग नॉक्ड एट बाय समवन, एट ज़रूर लगाया। देखें यूज़ ऑफ टू प्रोनाउन एंड कॉमन नाउन एज ऑब्जेक्ट्स, ये एक्चुअली एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों उनमें से एक प्रोनाउन हो और एक कॉमन नाउन हो तो हम क्या करेंगे। इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रोनाउन एंड कॉमन नाउन देन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज रिटेन्ड ऑब्जेक्ट एंड इन दैट केस वी शैल पुट टू बिफोर दैट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। कुछ समझ नहीं आई, चले मैं आपको समझा देता हूँ। शी, इट और आई, वी, यू और दे सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। प्रोनाउन पे मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। और दूसरी तरफ आता है कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन में आ जाएगा बुक, पेन, ग्लास, कोई भी कॉमन नाउन यूज़ हो सकता है। देखें अगर प्रोनाउन और कॉमन नाउन इनका डिफरेंस हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो हमने क्या करना है। कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट, तो हमने कॉमन नाउन को फोकियत देनी है प्रोनाउन पे कि कॉमन नाउन को हमने सब्जेक्ट बना देना है और प्रोनाउन को हमने वहीं का वहीं रहने देना है। और अगर वो वहीं का वहीं रहेगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर ही वाज राइटिंग मी अ लेटर, यहाँ पे देखें मी भी ऑब्जेक्ट है और अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है। मी प्रोनाउन है और अ लेटर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो मैंने कॉमन नाउन को फोकियत दी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन टू मी, और देखें वी शैल पुट टू बिफोर दैट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट मी था तो मैंने देखें यहाँ पे मी लगा दिया है और फिर मैंने लगाया बाई और फिर हिम। अगले सेंटेंस से आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, शी इज़ डाइविंग हिम, हिम यहाँ पे प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्ट, और अ ग्लास ऑफ वाटर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पे ए भी आएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ बीइंग गिवन टू हिम, यहाँ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हिम एज इट इज़ यूज़ हुआ है और उसके शुरू में हमने टू लगा दिया क्योंकि मैंने रूल में आपको बता दिया कि ये लगना है बाय हर। द बोर्ड विल बी ब्लेसिंग अस, यहाँ पे अस मेडल, गोल्ड मेडल्स, अस एक ऑब्जेक्ट है, गोल्ड मेडल्स दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो गोल्ड मेडल्स विल बी बीइंग ब्लेस्ड टू अस बाय बोर्ड, यहाँ पे देखें अस से पहले टू लगाया है। आखिरी रूल है हमारे पास यूज़ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, पीछे भी दो ऑब्जेक्ट्स थे। यहाँ फ़र्क क्या है लिविंग और नॉन लिविंग का, पीछे था प्रोनाउन और कॉमन नाउन का। तो यहाँ पे देखें इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज़ लिविंग, उनमें से एक क्या है लिविंग नाउन है और दूसरा नॉन लिविंग नाउन है। तो क्या करेंगे, देन वी विल चेंज लिविंग नाउन टू सब्जेक्ट,
लिविंग नाउन टू सब्जेक्ट। लिविंग नाउन को हम सब्जेक्ट बना देंगे और नॉन लिविंग नाउन जो रहेगा वो हमारे पास रिटेन्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। नॉन लिविंग नाउन एज रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। देखें मिसाल के तौर पर, शी गिव्स नसीमा अ पेन। तो इस सेंटेंस में नसीमा लिविंग नाउन है और एक नॉन लिविंग नाउन है अ पेन। तो हमने नसीमा को फौकियत दी पेन पे, नसीमा को हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने इज़ लगाया, नसीमा सिंगुलर है इज़ लगाएंगे, गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, अ पेन यहाँ पे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट लगा दिया और फिर बाय शी की हमने लगाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। नेक्स्ट सेंटेंस, अली गिव्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और नॉलेज जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, स्टूडेंट्स आर गिवन नॉलेज बाय अली। स्टूडेंट्स जो हैं इनको फोकियत दी गई और ये चेंज हो गया सब्जेक्ट में, स्टूडेंट्स आर गिवन नॉलेज एज इट इज़ रहा, बाय लगाया और फिर हमने अली की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अली यूज़ की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।